बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक लाइव नशरियात में गुलिस्तान के इस खुसूसी शुमारे में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जम्मू कश्मीर से अभी तक की क्या कुछ खास खबरें रहीं और कोविड-19 ने आज कितने मुस्बत केसेस हमारे सामने आए, और उसके बाद हम बात करेंगे मुख्तलिफ अमूरात पर। और पहले शुरुआत करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ रहा। पहले आपको प्रेस क्लब श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस बात पर बरमला एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर में जो हालिया दिनों मरकज़ की तरफ से एक बिल लाया गया और जिसमें पंजाबी ज़ुबान के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। हालांकि उन्हें बहुत ही प्यार है, लगाव है कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेज़ी, डोगरी ज़ुबानों से, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उम्मीद थी शायद पंजाबी ज़ुबान को भी इस शेड्यूल में शामिल किया जा सके। रज़ाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये ज़ुबान न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस पंजाबी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ताहम जगमोहन रैना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा कुछ दिनों में वो न सिर्फ अकाली दल के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और जितने भी सिख कम्युनिटी से वाबस्ता ओहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि पंजाबी जुबान को भी इस शेड्यूल में शामिल किया जा सके। इसके बाद दूसरी अहम खबर हम आपको मुख्तसर बताते जाएंगे जब तक हम कोविड-19 की डिटेल आपको बताएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज नज़ीर अहमद यत्तू, जो कि यूथ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान रहे, अपने करियर का आगाज उन्होंने बहुत पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से शुरू किया था, जब हकीम मोहम्मद यासीन की पार्टी में उन्होंने इंजीनियरिंग का जो जॉब था उसको साइड में करके सियासत ज्वाइन की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीडीपी में शामिल हुए और पीडीपी में उन्होंने अपनी आखिरी पोजीशन जो संभाली थी वो न सिर्फ उन्होंने वाइस चेयरमैन जेके सीमेंट्स के लिए थी सरकार में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हुकूमत गिरने के बाद नज़ीर अहमद यत्तू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजियां की और अपने बयानों से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें वजह बताओ नोटिस कुछ दिन पहले अब्दुल हमीद कौशिन की तरफ से, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इशू की थी। उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद आज ऑर्डर आया कि नज़ीर अहमद यत्तू को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियां चलाने के पदाश में पार्टी की बुनियादी रुकनियत से फिलहाल खारिज किया गया। पंचों और सरपंचों के लिए खुशखबरी के मरकजी वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिस में अब ये बात आ चुकी है। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपना जब चार्ज संभाला तो पहले दिन उन्होंने इन्हीं पंचों और सरपंचों की एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनके मुतालबात सुने थे और शायद अब ये मुतालबात जो है ये किसी नतीजे पे पहुंचे और एमएचए की तरफ से बहुत जल्द जो है हुक्मनामा सादिर किया जा सकता है, जिनमें जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस, जिसमें नौजवान लड़के ही हों, उन्हें सिक्योरिटी पर मामूर किया जाएगा। पंचों और सरपंचों के लिए अब जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के मुख्तलिफ बटालियंस में जो नौजवान लड़के हैं उन्हें वहां से फारिग करके पंचों और सरपंचों की सिक्योरिटी पर मामूर किया जाएगा। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान, जिन्हें गुज़िश्ता महीने काफी नजदीक से निशाना बनाया गया था, उसके बाद मामलात और भी काफी आगे पहुंचे थे, लेकिन सवाल है कि वसीम बारी, उसका पिता और उसके करीब रिश्तेदार को नजदीक से गोलियां चलाने के बदाश में कितने पुलिस एहलकारों को अभी तक सस्पेंड किया गया और जिन भारतीय जनता पार्टी या मेन स्ट्रीम लीडरों के पास मुनासिब सिक्योरिटी है, क्या वहां पर खतरे कम है, क्या वहां पर गोलियां नहीं चली। लेकिन फिर भी पंचों और सरपंचों की जो डिमांड थी, मुझे याद है कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद था जब अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे और जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा था कि सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम वक्त पे किया जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात है। अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो तादाद है 12,44,000 अभी तक असनाद जो हैं वो जारी की गई हैं, इशू की गई हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में सिर्फ आपने अपना स्टेट सब्जेक्ट या पीआरसी जमा करना है, कंसर्न जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे, और उसके बाद आपको 15 दिनों में नहीं बल्कि 5 दिनों के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेट जारी की जाएगी। और अब चलते हैं आज जिस अहम दिन का सबको इंतजार था कि आज जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क भर में
असातिज़ा का आलमी दिन मनाया गया और असातिज़ा के इस दिन पर मनाने की मुनासबत से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई तकरीबात में हिस्सा लिया और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि टीचर्स ही अब कौमों को आगे बढ़ाने के लिए अहम रोल अदा करते आए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। इधर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन के ऑडिटोरियम में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सरबराह GN वार के अलावा तकरीबन कमोबेश 1 दर्जन के करीब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अहदेदारान और ओनर्स थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से किया गया और इसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात शरीफ भी पेश की गई और उसके बाद खुतबा इस्तक़बालिया और आखिर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीम व स्किल्स डॉक्टर असगर हसन सामू ने अपनी लंबी तकरीर की और डिटेल रिपोर्ट बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हम फख्र से कहते हैं कि सबसे बेहतर तालीम और सबसे बेहतर तजुर्बा अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में है। तब उन्होंने ताजुब का इजहार किया कि बहुत जगहों पर स्कूलों को कोविड सेंटर्स में तब्दील किया गया। उन्होंने कुछ अहम बातों का इंकशाफ किया। बाद में गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर असगर हसन सामू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों को अब अकाउंटेबल बनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल किसी भी ग्रेड में हों, किसी भी तबके के हों, अब उन्हें ये जवाब देना होगा कि रवां साल में उन्होंने कितना आमदनी हासिल किया और कितना खर्चा किया। तमाम डॉक्टर असगर हसन सामू ने मदरसों के हवाले से कहा कि जम्मू कश्मीर में मदरसे जो हैं वो उन्हें मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार की तरफ से ताउन मिल रहा है और अब हम चाहते हैं कि इन मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मुरवजा तालीम और मॉरल एजुकेशन भी, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी शोबों को भी निसाब में शामिल किया जा सके, ताकि ये जब बच्चे बाहर आएंगे तो उनमें सलाहियतों को गिनना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर असगर हसन सामू ने फीस के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि जो लगातार पापाज और बाकी अंजुमनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें, एहतजाज और रैलियां हुई, उन्होंने कहा कि फीस हर हाल में अदा करनी होगी, ट्यूशन फीस अदा करनी होगी, ताकि टीचर्स, ट्रांसपोर्टर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल में काम करते हैं उनके भी घर चलते रहें। अगर किसी की ज्यादा मुश्किल है तो मुतल्लिका प्रिंसिपल से मिलें और अपनी फरियाद उन तक पहुंचाएं, लेकिन स्कूल फी हर हाल में अदा करनी होगी। और इसके बाद अब हम चलते हैं कुपवाड़ा के घने जंगलात में आज पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। इसमें बताया जाता है कि इसमें 3 जवान जो हैं, इंडियन आर्मी के फौजी जवान जो हैं, उन्हें गोलियां लगी है। इसमें से 1 जवान को बचाया नहीं जा सका, जबकि 2 जवानों का इस वक्त इलाज मुआवजा 92 बेस कैंप बादामी बाग आर्मी अस्पताल में जारी है। और अब नाज़रीन एक अहम इतला कि अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम का अगला मरहला जो है वो अब 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शुरू होगा। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जाने का मतलब कि प्रिंसिपल सेक्रेटरीज पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरी से बाहर आकर आम लोगों के बीच में जाएं और उनके मामलात खोजने की कोशिश करें। बिजली, पानी, सड़क और कई मामलात ऐसे हैं जो काफी दफातरों में रुके पड़े हैं और इस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज जो है वो 2 अक्टूबर को शुरू होगा और 12 अक्टूबर को ये इख्तिताम पजीर होगा। और अब नाजरीन कोविड-19 के हवाले से आज भी केस जो हैं 1000 के ऊपर आए। 1251 केस एक दिन में आए और कुल मिलाकर 770 अभी तक स्कोर पहुंचा जिन्हें कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद बचाया नहीं जा सका। यानी अभी तक मरने वालों की तादाद कोविड-19 की वजह से 770 तक पहुंच गई, 770। इसके बाद जब हम रिकवरीज की बात करते हैं तो आज के केसेस में 520 केसेस जम्मू से पॉजिटिव आए और श्रीनगर शहर से जो केसेस की तादाद है वो 181 रही। यानी आज दिन में सिर्फ श्रीनगर शहर से 181 और जम्मू शहर से 520 केसेस आए और जो आज पूरा दिन जो अस्पतालों से रुखसती का सिलसिला जारी रहा और 489 के करीब बीमार जो हैं वो सेहतयाब होकर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। इसमें से 123 जम्मू से, 366 कश्मीर से जो रिकवर होकर अपने अपने अहल खाना के साथ वापस जा पहुंचे।
इसके बाद जो रिकवरीज हैं वो 31,924 लोग अभी तक जो है रिकवर हुए हैं। 42,241 अफराद अभी तक कोविड-19 की वजह से इस मर्ज में मुतासिर हुए हैं और मुतासिरीन की कुल तादाद 42,241 तक पहुंच गई। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में और क्या मामलात रहे आज पूरा दिन और कल क्या मामलात रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जब हम उन इंजीनियर्स की बात करते हैं जो कि हेल्प ग्रुप की तरफ से काम करते रहे थे और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फिलहाल उन्हें जो है खारिज कर दिया। फिलहाल उस ग्रुप को बराह रास्त काम नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिलेगा, लेकिन एक जो ग्रुप था जो साबिक सरकारों ने कहा था कि ये टेक्निकल प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स हमारे पास हैं, इनके लिए मखसूस कोटा होना चाहिए ताकि इनके नौकरियां तो नहीं दे सके हम, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर के हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे पाएँ। अब मालूम हुआ कि इतवार के बाद सोमवार को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव सुबह 11:30 बजे करेंगे और उसके बाद सरकार को याददाश्त पेश करेंगे कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जा सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अभी तक की खास और अहम खबरें जो थी वो यहीं पे इख्ताम पजीर हुई। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप गुलिस्तान के तमाम सोशल साइट्स पर जाएं और गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के ऑडियंस के साथ साथ जो समाजी राब्ता वेबसाइट्स हैं उस पर भी आप यूट्यूब हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर हैं, फेसबुक हैं और इन पर आप जम्मू कश्मीर को और दुनिया भर को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमें दीजिएगा फिलहाल गुलिस्तान की इस लाइव नशरियात फेसबुक पेज की लाइव नशरियात में इजाज़त। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की और ताज़ा तरीन खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आखिर पे एक बार फिर, जब इतनी बड़ी तादाद में 1251 केसेस आए और गुज़श्ता 3 दिनों में तकरीबन 3000 के करीब पॉजिटिव केसेस आए और डेथ्स की तादाद जो है यानी मरने वालों की तादाद जो है वो 770 तक पहुंच गई। खुदा के लिए समाजी दूरियों को बरकरार रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग जिससे अंग्रेजी में कहते हैं उसको हर हाल में अपनाना होगा। सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करना होगा और कहीं ना कहीं आपको घर से बाहर उसी वक्त आए जब आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी बाहर आने की है, और जब आप घरों में बैठे हों तो घरों में भी आप बड़े एहतराम के साथ और जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ ही आप अपना वक्त घरों पे भी गुजार सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।